यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपके मन में ट्रांसफ़र को लेकर के ज़रूर थोड़ा सा डाउट होगा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने कल ही बैठक में क्या उन्होंने संकेत दिए हैं और उस बेस पे पटना और अदर स्टेट वाले शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी। इसका जो बड़ा जो ज़िला है, क्या उनमें विद्यालय आवंटन होल्ड किया जाएगा या फिर आवंटित किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 1,30,000 शिक्षकों के स्थानांतरण में जिन शिक्षकों का जिला आवंटित हो गया है उनका 100% मान के चलिए कि उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो भी बचे शिक्षक हैं उनमें कौन आएंगे, किन को आवंटित किया जाएगा, या कौन सेम जिला के हैं या अदर स्टेट हों या पटना या मुजफ्फरपुर किसी भी ज़िले के हों, उसमें कौन शामिल होंगे, कौन बाहर होंगे, यह किसी को नहीं पता। और 60,000 शिक्षक जो कहा जा रहा है कि उनके आवेदन पे विचार नहीं किया गया है, तो वह कौन लोग होंगे और कौन लोग हैं, अभी तक इसकी स्पष्टता की जांच पड़ताल मैं कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं अभी तक कुछ चल रहा है। एक चीज़ तो यहाँ से एक चीज़ मुझे क्लियर पता चली है कि जो कम दूरी पे स्थित सेम जिला के जो शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण पे विचार नहीं किया गया है। और अंतर जिला भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अदर ज़िला में तो हैं लेकिन अपने ज़िला से, अपने घर से वह काफ़ी नज़दीक हैं, तो उन पे विचार नहीं किया गया है। लेकिन बाकी कौन होंगे, शामिल ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कौन होंगे, बाहर या द्वितीय फेज में उनको मौका मिलेगा या कब उनको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा या चॉइस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, इसको लेकर के यह अप टू डेट जो अपडेट है मैं लाया हूं। देखिए, एसीएस सिद्धार्थ ने बीते कल ही जो लगातार संकेत दिए थे, लगातार जो लेटर पे लेटर जारी किए गए, शिक्षकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, गर्मी छुट्टी का आनंद लें आप। और जैसे गर्मी छुट्टी में आप सभी अपने घर या कहीं घूमने का प्लान किए हैं, जा रहे हैं, तो जैसे ही गर्मी छुट्टी समाप्ति के कगार पर आएगा वैसे ही आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जिनके लिए खुशखबरी ना हो, जिनके लिए जो मैं बात कर रहा हूँ 60,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको उनमें से 2,000 या 3,000 या 4,000 शिक्षक ऐसे भी होंगे जिनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह घर से ही अप डाउन करते होंगे। यह आप जान लीजिए, फ़र्क उन शिक्षकों को पड़ेगा और डर उन शिक्षकों के मन में है जो पटना के लिए आवेदन किए हैं। और पटना में इतना भीड़ बढ़ चुका है, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में भी आप देखेंगे या अन्य पटना की जितने भी समीपवर्ती, जैसे कि अगर बात करें नालंदा जिला, वैशाली हो गया, इन सभी में शिक्षकों का डर का माहौल बना रहेगा। लेकिन डर की कोई ज़रूरत नहीं है। पटना जिला में और अदर स्टेट वालों को भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में उनको शामिल किया गया है। बाहर होने वाले में यह भी हो सकते हैं और शामिल होने वाले में भी कुछ यह हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्मली अभी कहा नहीं जा सकता कि बिल्कुल अदर स्टेट का नहीं किया जा रहा है या फिर पटना ज़िले वालों का नहीं हो रहा है। तो जिला तो आवंटन हुआ था पटना ज़िला में, तो भी जिन शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ था उनका ट्रांसफ़र भी होगा। अब रहा बात की अत्यधिक दूरी पर, वैसे शिक्षक या शिक्षिका हैं जो पटना के निवासी हैं, उनका भी पटना जिला आवंटित करके विद्यालय आवंटन होगा, क्योंकि मेन पटना सिटी में ही पटना नहीं है। पटना का एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है। पटना में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विद्यालय में सीट खाली हैं, तो वहाँ आपको मिल सकता है, लेकिन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब रहा बात अदर स्टेट की, फीमेल की शिक्षक हो या फिर मेल आप हों शिक्षक हों, आप लोगों को भी मैंने आप देखा भी, आपके कमेंट भी आए हैं इस चीज़ को लेकर के कि अंडर प्रोसेस है, होगा कि नहीं होगा। निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेकर के, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी जो बात है कि एसीएस महोदय ने तो यह ज़रूर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस शिक्षा कोष पर आपको नए विद्यालय और जिला के साथ 20 जून तक आपको 20 जून को से आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपको इनबॉक्स में या फिर नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आपका नया विद्यालय कौन सा है और आपको कौन से विद्यालय में जा कर के योगदान जो है 23 से 30 जून तक देना है। लेकिन इसी बीच आवेदन डिलीट और चॉइस चेंज करने का ऑप्शन जो बताया गया था कि दिया जाएगा उन 60,000 शिक्षकों को जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, नहीं विचार नहीं हुआ है। तो मान लीजिए जैसे स्कूल योगदान के लिए लेटर जारी होगा इस शिक्षा कोष पर, तो क्या
उसके बाद ही यह लोग डिलीट और चॉइस चेंज करने का ऑप्शन इनको मिलेगा या इससे पहले पोर्टल खुलेगा, तो इसको लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन मैं अपने स्तर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि यह चीज़ें 10 जून से हमको लगता है कि उम्मीद कि देखने लगेगा कि या तो आप अपना एप्लीकेशन डिलीट कीजिए और पुनः भरिए, या फिर चॉइस चेंज कीजिए, या फिर सबमिट कीजिए। कुछ भी हो सकता है, ये आने वाले 8 से 10 दिन में ज़रूर कन्फर्म हो जाएगा। 20 जून के बाद भी या फिर फर्स्ट फेज में स्थानांतरण के बाद भी यह ऑप्शन आ सकता है, संभावना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये 100% नहीं कह रहा हूँ कि 10 जून को ही आएगा। 20 जून के बाद भी, यानी शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद भी, यह जिन शिक्षकों का नहीं होगा उनके लिए पोर्टल खुलेगा और यह ऑप्शन हो सकता है। तो यह था अपडेट ट्रांसफ़र पोस्टिंग पाने वाले सभी शिक्षकों के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बिल्कुल कतई घबराने की ज़रूरत इस चीज़ को लेकर के नहीं है। मैं एक चीज़ को लेकर के आपको क्लियर कर दूं, यहीं से जो ऑप्शन चेंज रहेगा, ये जो ऑप्शन जो चेंज करने का रहेगा, डिलीट जो आएगा आवेदन करने के लिए, ये पूरी संभावना जो लगभग बन रही है, यहाँ से ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जिनके पास में मैसेज आ गया वो समझो वहाँ पे उनका जो आवेदन है डिलीट हो गया, उन्हें फिर से भरना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास में वो मैसेज नहीं है वो कन्फर्मली अपना वहाँ से कर सकते हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है। करते हैं बिहार के शिक्षकों की सैलरी को लेकर के, और शिक्षकों की सैलरी को लेकर के दो जिलों में सैलरी आने की खबर है। और खबर यह भी है कि किसी तरह की कोई बढ़ोतरी सैलरी में नहीं हुई है, ना बेसिक में ना डीए में। आपको पता होगा कि कैबिनेट ने डीए बढ़ा दिया है। कैबिनेट की जो प्रीवियस मीटिंग हुई उसमें इसके अलावा बेसिक भी बढ़ने का लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि बढ़ के आएगा, लेकिन खबर यह है कि बढ़ के सैलरी नहीं आई है। अगर आपके ज़िले में भी सैलरी आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले के साथ लिखिए कि सैलरी बढ़ी या नहीं बढ़ी है। वैसे खबर यही है कि सैलरी नहीं बढ़ी है, किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अगर खबरों की बात करें जो ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी वो भी बड़ा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक को। आपके स्क्रीन पर अखबार में आपका एक हिस्सा देखिए, एक दिन पहले का है, लेकिन इसमें कुछ काम की चीज़ है जो छूट गया था। ये चीज़ कई जिलों के अंदर ये 25 से 30% तक काम हो गया है। अलॉटमेंट का जो स्कूल अलॉटमेंट पर वो दिख नहीं रहा है, वो एक बार में ही सबको दिखेगा। तो अलग अलग जगह जगह पर अलग अलग हाल हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो यही है कि 25 से 30% ज़्यादातर ज़िलों में, जो मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तकरीबन आधे ज़िलों में इतना काम हो गया है और यही रफ्तार जारी रही तो आप ये मान के चलिए 10 तारीख तक काफ़ी हद तक ये जो काम है पूरा हो जाएगा। आपको 20 तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली जो खबर है, इसके अलावा और भी कुछ काम की खबर है जो आप अपने वो आप सुन रहे होंगे। दिव्यांग शिक्षकों का 1860 रुपये बढ़कर मिलने की संभावना है। जितने भी दिव्यांग वालों का मामला क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि दिव्यांग कोटा पर जो ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है बीपीएससी थ्रू या फिर और भी जगहों पर, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। उसमें दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, वहाँ सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाता है। पर दिव्यांगता के आधार पर जिन लोगों ने जॉब लिया है टीयर में, वो क्योंकि यहाँ पर इतना भीड़ है इसलिए पता ही नहीं लगता है कौन कहाँ से घुस रहा है। इसलिए इस पर मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जिस पर लोगों ने इस पर उंगली उठाया है कि दिव्यांगता को प्रूव करने की बात कि क्या सच में जिस कैंडिडेट ने कोटा लिया दिव्यांगता वाला, क्या वो एलिजिबल था कि नहीं था। तो इस तरह की खबरें भी मैंने अखबार में देखी हैं, उसको भी मैं आपको कलेक्ट करके दिखाऊंगा किसी दिन। लेकिन अभी के लिए दिव्यांग जो जेन्युइन दिव्यांग हैं, जितने भी जेन्युइन दिव्यांग हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये जो परिवहन भत्ता है सरकार देने जा रही है, ये कब मिलेगा इसका कोई अभी अता पता नहीं है।